हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमको एक एरे गिवन है हैविंग सम साइज। ठीक है, हमको ये बताना है कि कितने उसमें डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट एरे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि -2 और 2 का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें ना तो वो दोनों इक्वल है, हम माइनस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ साइज n काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे। हमको काउंट करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर बेसिकली काउंट करके रिटर्न करना है इस फंक्शन से। ठीक है, तो जैसा हम पहला टेस्ट केस देखें तो n का वैल्यू 6 है, मतलब इन टोटल 6 एलिमेंट है हमारे इस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, तो कितने इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं? 3 भी डिस्टिंक्ट है, 2 भी डिस्टिंक्ट है, 0 भी डिस्टिंक्ट है, 4 भी डिस्टिंक्ट है, 5 भी डिस्टिंक्ट है। तो इन टोटल वी हैव 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यहाँ पे -3 और 3 एक जैसा एलिमेंट है क्योंकि हमको यहाँ पे साइन को नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, इसमें मैप डेटा स्ट्रक्चर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ओके, आइए अब हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप एक बार लूप चला के इस पूरे एरे को चेक कर लो। आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर एरे ऑफ आई छोटा है ना 0 से, व्हाट डज दैट मीन्स वो निगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करो ना, आप एरे ऑफ आई में असाइन करवा दो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई। ये आप कर सकते हो राइट, एनी टाइम। तो इससे क्या हुआ कि जितना निगेटिव एलिमेंट था ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, आप एक मैप बना लो, मैप ऑफ इंट कमा इंट इंट कमा इंट आंसर। ठीक है, और फिर से हम इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो अब ये मॉडिफाइड एरे में ट्रैवर्सल हो रहा है। ठीक है, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। और यहाँ पे आप क्या करो, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने मैप में इंसर्ट कर दो। आंसर ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस, और एट लास्ट हम कुछ नहीं, हम अपने इस मैप का जो साइज है ना वो रिटर्न करेंगे। तो आंसर डॉट साइज, एज सिंपल एज दैट। इतना सा ही कोड था, कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड भी था 2, आउटपुट भी आ रहा है 2। ठीक है, सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। अभी जिसको मैप का बड़ा ही कॉल मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज किए ना, अब यहाँ पे भी विदाउट मैप डेटा स्ट्रक्चर के एक एल्गोरिदम है ना, इसको हम आपको इनकमिंग वीडियो में बताएंगे कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करके मैप में बेसिकली हम जो मैप क्रिएट कर रहे हैं ना वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा मेमोरी में, कुछ ना कुछ, क्या वो भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर ही है, तो वो मेमोरी ले रहा है। ठीक है, अगर हमको और मेमोरी एफिशिएंटली इस काम को सॉल्व करना रहता है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एल्गोरिदम बेसिकली प्रेजेंट है, जिसका यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।